ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस, भाई और बहनों, आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खून खराबा, मारकाट बढ़ता ही जा रहा है। साइलेंस, साइलेंस। यह सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें। सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं यहाँ ये खबर देने आया हूँ कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूँ जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी माँ जीवा से बहुत प्यार करता है। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो, जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब, उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है, न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहाँ से। इसे यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहाँ पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। Don't touch me. I am also a gazetted officer. I know law better than you. देखते क्या हो, अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, यह गलत है गवर्नर साहब। शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है, लेकिन मुन्ना जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा, और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले
जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है, बांझ। नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। कपिल, गवर्नर साहब ने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब एक खुशखबरी मैं तुम्हें देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बंजारे आए हैं। क्यों ना हम अपने टेंट में चलकर उनका डांस देखें? अच्छा, डीएसपी साहब प्लीज। डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं। और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी मां की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साहब कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ, और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। ए, खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। हेलो, कौन? जेलर साहब? अजी आप तो जानते हैं कि जोर से बोले बिना दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचती, समझ गए ना? तो जरा जोर से बोलिए। लीजिए, गवर्नर साहब से बात कीजिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कपिल। मैंने राष्ट्रपति जी से मुन्ना के लिए बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीवा की सजा माफ हो जाएगी।
छतर सिंह और डीएसपी कृपाल सिंह से मिले हुए हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, आज मैं वापस आ रहा हूं, आते ही चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर से बात कर लूंगा। सर फिर भी तुम एक काम करो, मुन्ना को वहां से ले आओ और अपने पास रखो ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना होने पाए। थैंक यू सर। आज से हम यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार आप हमें रोकिएगा मत, वरना आपको तकलीफ पहुंचेगी कि हमने आपकी बात नहीं मानी। हम मर जाएंगे मगर भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये सब किस लिए? मुन्ना के लिए, जीवा के लिए और उस नेता को सजा दिलाने के लिए जो राक्षस से भी ज्यादा कमीना है। लेकिन इसके लिए तुमने भूख हड़ताल को ही जरूरी क्यों समझा? सुना है सर, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो दूर दूर तक जाती है। देखो किसका फोन है। हेलो सर, पार्टी प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ? अरे बाप रे, इनको क्या काम आ गया? हेलो, कारे छत्तर सिंह, मंत्री बनते ही तेरे को और कोई नहीं, वही जेल का बच्चा मिला ताकत दिखाने के लिए। हाँ? चोर साला, अपने तो बदनाम है ही, सारी पार्टी को ऊपर से बदनाम कर दिया। अरे वो बचवा तो जेल में पैदा हुआ, वो तो इस युग का किशन हो गया, किशन। और कंस तेरे को ही बनना था। कालू, तू कोई चंदा मामा नहीं है। चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। देख रहे कलुआ, अगर तूने हफ्ता के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये घोर अनर्थ तूने क्यों किया है, तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। ये आपने क्या किया सर? आप कुर्सी बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए। लेकिन भाईजान ने ये फैसला बहुत अच्छा किया है कि मुन्ना भी अब इनके साथ सरकारी क्वार्टर में ही रहेगा। दूसरा फैसला ये किया है कि आप लोग भी हमारे साथ वहां रहेंगे। हम लोग भी? अंकल, जाओ पीछे करो उन सबका। अनवर खान, तुम इधर से भागो। बेवकूफ है तू। मैं शतरंज की बाजी दोनों तरफ से खेलता हूं। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। पैरों पे मर मिटने वाला हर